खट्टी खट्टी डकारें, पूरे टाइम यहाँ पे जलन रहना और कुछ खाने पीने की इच्छा तो करना, लेकिन खाते ही ऐसा लगना कि क्यों खा लिया। तो ये है एसिडिटी की प्रॉब्लम। क्या आपको भी एसिडिटी रहती है? और बहुत सारी वीडियो देखते देखते इस वीडियो पे पहुँचे हैं, शायद ये 2 मुद्राज आपको हेल्प करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एसिडिटी का रीज़न क्या है। बहुत लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा हम रीज़न जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यही 2 मुद्राज हमें क्यों करनी है, इन्हीं दोनों का क्यों फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात कि एसिडिटी, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने चूल्हे पे, है ना, गैस पे कुछ पकाने के लिए रखा हुआ है ना, और मेरी फ्लेम यानी कि चूल्हे की फ्लेम अगर कम है तो जो पकाने को रखा है वो कभी नहीं पकेगा, कच्चा रहेगा, है ना। और अगर मैंने फ्लेम बढ़ा दी, तेज कर दी, तो वो जल जाएगा। यानी कि मुझे ध्यान रखना है कि फ्लेम मीडियम रहे, ना खाना कच्चा रहे, ना ज़्यादा जले, ठीक है। वही चीज़ हमें हमारे पेट के लिए भी अप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपकी फ्लेम नॉर्मल है, यानी कि जो खा रहे हैं उसके लिए उतनी अग्नि बन रही है पेट में कि वो पच रहा है ना, आराम से आप फ्रेश हो रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन अगर आपने जो खाया उसके लिए अग्नि कम है, यानी कि पेट में उतना अमल, उतना नहीं बन रहा है कि वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में उतना हार्मोन हेल्प करे, है ना, तो यानी कि खाना पूरा नहीं पक रहा है, आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो। लेकिन जो थर्ड केस है जिसमें कि खाना जल रहा है, यानी कि आपने जो खाया फटाफट ऐसे लगने लगा भूख लग रही है फिर से, और यहाँ पे जलन भी हो रही है पर कुछ खाने का मन भी कर रहा है, तो यानी कि आपके पेट में गैस ज़्यादा बन रखी है। और यही कारण है कि शरीर गर्म रहता है, और गर्म रहने की वजह से ही आपको एसी पसंद है, आपको ठंडा खाना पीना बहुत पसंद है, और आपको हमेशा मतलब कि ऐसा लगता रहता है कि भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, थोड़ा 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 कुछ कुछ खाते रहते हैं। तो यही रीज़न है कि हमारे पेट में जो अग्नि तेज है ना, उसको हम बार बार कुछ, मतलब कि वो अग्नि कंज्यूम हो जाए, वो अग्नि यूज़ हो जाए, बार बार वो अग्नि यूज़ हो, उसके लिए हम उसे फूड देने के बजाय अगर फ्लेम कम कर दें, अग्नि को ही नॉर्मल ले आए, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ खाना पकाते वक्त करते हैं ना, कि अगर खाना जल रहा है तो हमने फ्लेम कम कर दी, वैसे ही अगर अग्नि ज़्यादा बन रही है तो हम उसे अगर कम कर दें तो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या आप में से कोई गेस करेगा कि पुराने टाइम में जब चूल्हे में अग्नि बहुत तेज हो जाती थी तो क्या करते थे? 2 चीज़ें, या तो एक लकड़ी बाहर खींच लेते थे ताकि अग्नि कम हो जाए, और या फिर पानी का छींटा मारते थे, है ना। तो जैसे ही पानी का छींटा मारा जाता है अग्नि कम हो जाती है। यही रीज़न है कि डॉक्टर्स आपको गर्म चाय पीने से मना करते हैं, बोलते हैं कि उसको बोलते चाय मत पियो, पानी पियो। अब अगर आप पानी गर्म पी रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। सुबह उठते ही नॉर्मल पानी पियो। नॉर्मल पानी एसिडिटी की प्रॉब्लम को बहुत इजीली, बहुत स्मूथली, वही वाला कॉन्सेप्ट, आँख पे आप पानी का छींटा मार रहे हैं, वैसे ही आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है उसको पानी की हेल्प से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुबह उठते ही नंबर 1 चाय पीना छोड़ दें, पानी पीना शुरू करें, और वो भी नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता चल गया है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम पानी से ठीक होगी, तो एक मुद्रा जो है, फर्स्ट मुद्रा, वो यहीं से निकल के आती है, और वो है जल शामक मुद्रा। यानी कि आप जो लास्ट फिंगर है, ये हमेशा हमें पता है कि जल तत्व को, जो 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 लोग मुद्रास के बारे में जानते हैं उनको पता है जी, ये जल तत्व है और ये अग्नि तत्व है। तो अगर मैं जल तत्व को और अग्नि तत्व की बैलेंसिंग करूँ, मिला दूँ, तो मेरी बॉडी का जल तत्व जो है वो अग्नि को, मतलब भड़कने से रोकेगा, उसको थोड़ा सा कम करेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हैं आप। बैलेंसिंग के लिए सिर्फ टिप मिला सकते हैं, है ना। ये हमने क्या करा है, सिर्फ टिप को मिलाया है, ठीक है। और या फिर आप इस जल को फायर के चरणों में, यानी कि थंब के बेस में ले गए, ठीक है। फायर के चरणों में, देखो जब कोई गुस्सा होता है ना तो आप उसके सर पे नहीं चढ़ सकते, है ना। ऑलरेडी वो गुस्सा है और आप उसके सर पे चढ़ के बोलो ये कर वो कर वो कर, नहीं। आपको प्यार से उसके चरणों में जाके, अरे भाई शांत हो जा, वैसे ही
अग्नि तत्व क्या है, बहुत तेज है हमारे शरीर में, है ना। हमें अग्नि तत्व अधिक है, इसीलिए एसिडिटी हो रही है। तो हमने क्या करा, जल को उसके चरणों में ले गए। अरे भाई थोड़ा ठंडा हो जा, अग्नि तत्व थोड़ा ठंडा हो जा। तो वही चीज़ अग्नि फायर के चरणों में गई और फायर यानी थंब से हमने अग्नि को प्रेस कर दिया। तो ये हो गई जल शामक मुद्रा। ठीक है, अब आपको कारण समझ में आ गया कि जल शामक मुद्रा क्यों करनी है। तो ये जानते हैं कितनी देर करनी है। कोई भी मुद्रा हो आप 5 से 15 मिनट तक जरूर करें। मैंने पहले की बहुत सारी वीडियोस में भी बताया कि 5 मिनट मिनिमम से 15 मिनट तक ज़रूर करें। आप कुछ भी काम करते, मतलब कि टीवी वगैरह देख रहे हैं या फ्री बैठे हैं, उस वक्त कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुद्रा के लिए बैठे हैं, तो आप प्लीज़ ब्रीदिंग ज़रूर डीप कीजिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग के साथ में अगर मुद्रा का कॉम्बिनेशन होगा तो ये डबल इफेक्ट देगा। सेकेंड मुद्रा जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है अपान वायु मुद्रा। ठीक है, अपान वायु मुद्रा में क्या करना है, ये जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इसको अग्नि के चरणों में, अब ये देखिए फिर से आप, फर्स्ट फिंगर किसको बताती है, वायु को, हवा को। हवा क्या कर रही है, अग्नि के चरणों में आ गई, यानी कि हवा खुद बैलेंस होना चाह रही है। आपको पता है अग्नि को जब हवा दी जाएगी तो अग्नि ज़्यादा फैलेगी, है ना। जब कभी आग लगती है और अगर वहाँ हवा चल रही है तो आग ऐसे डबल स्पीड से फैलती है। वैसे ही पेट में आग है, तेज आग है, एसिडिटी है, और अगर उस पर हवा तेज फैल गई, मतलब कि वात वाली प्रकृति जो हो गई, हवा तेज फ्लो करने लग गई, तो वो अग्नि को और ज़्यादा बढ़ाएगी। होता है ना, तभी तो कभी आपको जलन यहाँ हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, क्योंकि वो वात जो है, हवा है, उस अग्नि को इधर उधर फैला रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, वात यानी कि हवा को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या करा उसने, वायु ने, हवा ने फिर से अग्नि के चरणों में, भाई प्लीज़ कंट्रोल हो जा। ठीक है, अब इससे हमने ये प्रेस कर दिया हल्का सा, और बाकी जो 2 फिंगर बची हैं मिडल की, उनको इसके टिप से मिला लिया। ये देखिए, तो क्या हुआ, ये है वायु जो कि अग्नि के बेस में है, इसके बाद है आकाश और इसके बाद है पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी को हम बैलेंस कर रहे हैं। जब भी हम टिप मिलाते हैं ना, यानी कि शेक हैंड, चलो ठीक है, बैलेंसिंग के साथ में काम करेंगे। ठीक है, ये कहाँ गया, चरणों में, यानी कि मैं पूरे तरीके से आपके आगे, मतलब कि सिर झुकाता हूँ, प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए ना। ये आप अगर बॉस और एम्प्लॉय का एग्जांपल लें तो ये एम्प्लॉय है, ये बॉस है, और ये जो दोनों फिंगर्स मिल गई, ये क्या है, पार्टनर्स हैं इस बॉस के। यानी कि यहाँ पे तो पार्टनरशिप में काम हो रहा है, और यहाँ पे जो ये एम्प्लॉय है, ये बॉस को रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, है ना। तो ये हो गई आपकी अपान वायु मुद्रा। ठीक है, इंडेक्स को थंब के बॉटम में और बाकी मिडल की 2 फिंगर्स के टिप को मिलाएंगे। वाटर जो है वो फ्री है, और इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। अगेन 5 से 15 मिनट विद डीप ब्रीदिंग। तो यहाँ पे ये दोनों मुद्रास, अपान वायु मुद्रा, ठीक है, और दूसरी जो हमने सीखी वो है जल शामक मुद्रा। इन दोनों में से कोई भी मुद्रा आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक मुद्रा। ठीक है, दोनों टाइम आप 10 से 15 मिनट तक कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। देखिए, मुद्रास बिल्कुल होम्योपैथिक दवाई के जैसे होती है, ऐसा नहीं है 2-3 दिन में फ़र्क आए। आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना इसको रेगुलर अप्लाई करना है, तभी इसका फ़र्क दिखना शुरू होता है। उसके अलावा पानी वैसे तो आप एसिडिटी में पीना शुरू कर ही देंगे, यानी कि ज़्यादा पानी पीना शुरू करेंगे, सुबह उठते ही पिएंगे, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अब चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। बाय।